फिर दोस्तों हमने देखा अल्वेओलस और रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सचेंज पार्ट में दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। नाउ एक लाइन लिखता हूं और शुरू करता हूं दोस्तों, दैट इज जो अल्वेओलस होता है दोस्तों, जो अल्वेओलस है दैट इज अल्वेओलस, अल्वेओलस और प्लूरल अल्वेओला है। प्लूरल क्या है दोस्तों? अल्वेओला है। इट हैज दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हैज स्क्वाइमस इपिथेलियम। इसका जो इपिथेलियम है वो किसके टाइप का है दोस्तों? स्क्वाइमस इपिथेलियम होता है। एमसीक्यू, इसका जो इपिथेलियम है दोस्तों वो स्क्वाइमस इपिथेलियम होता है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ, दोस्तों शुरू करते हैं फंक्शंस ऑफ दैट इज रेस्पिरेटरी पैसेज। फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज, फंक्शंस ऑफ दोस्तों खास करके कंडक्टिंग पार्ट। जो कंडक्टिंग पार्ट है, जो कंडक्टिंग पार्ट है ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज, उसके काम ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज। स्क्रीनशॉट कौन घेते आज? कोण घेतोय स्क्रीनशॉट? रेस्पिरेटरी पैसेज स्क्रीनशॉट कोण घेईल सांगा? कोण घेईल स्क्रीनशॉट? ओके, उन्मेष झालाय. दुसरं कोणी आणखीन? पवार पार्थ. ठीक है, पार्थ पवार. चलते, पार्थ पवार. ठीक है. नाउ तो क्या क्या काम है दोस्तों? इसके अलग अलग काम होंगे. नंबर 1, इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ एयर. पहला तो काम है दोस्तों कंडक्शन ऑफ, दैट इज एटीएम मींस एटमॉस्फेरिक एयर. यहाँ पे एटीएम क्या है? एटीएम मींस दोस्तों दैट इज एटमॉस्फेरिक एयर. ओके, फ्रॉम, ओके सॉरी, कंडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर दोस्तों टू द लंग्स. ओके, एयर टू द लंग सरफेस, टू द लंग्स, ये इसका मेन काम है. नंतर दोस्तों इट हेल्प इन क्लियरिंग ऑफ एयर बाय ट्रैपिंग द डस्ट पार्टिकल. नाउ ये जो रेस्पिरेटरी पैसेज है ना, याद रखो, इस रेस्पिरेटरी पैसेज में दोस्तों, ये सपोज रेस्पिरेटरी पैसेज है, सपोज ये है रेस्पिरेटरी पैसेज. नाउ ये रेस्पिरेटरी पैसेज के ऊपर यहाँ पे दोस्तों यह सिलिएटेड इपिथेलियम होता है. यह सिलिएटेड इपिथेलियम है, नो डाउट. तो ये सिलिया जो है दोस्तों, ये सिलिएटेड इपिथेलियम, इसकी वजह से और एक चीज होती है, और ये सिलिएटेड इपिथेलियम है, साथ में ही दोस्तों कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं. मान लो यहाँ पे ऐसे म्यूकस ग्लैंड होते हैं, गॉबलेट सेल होते हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है. बताता हूँ आपको क्या कॉन्सेप्ट है. ये है दोस्तों पैसेज, पैसेज, और दोस्तों ये है दैट इज रेस्पिरेटरी पैसेज, रेस्पिरेटरी पैसेज. तो ये है, सपोज मान लो दीज आर दोस्तों म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, दीज आर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, सिक्रेटिंग सेल्स. म्यूकस क्या है? म्यूकस क्या है दोस्तों? जसं की शिंबडासारखा एक चिकट पदार्थ असतो तो बाहेर येतो, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल. नाउ व्हाट इज दिस? ये है दोस्तों सिलिएटेड इपिथेलियम. ये क्या है? दिस इज एन सिलिएटेड इपिथेलियम. इपिथेलियम याद रखो, मैंने बोला कि सिलिएटेड इपिथेलियम है दोस्तों, दिस वन, और मान लो ये है सिलिया, दिस इज एन सिलिएटेड इपिथेलियम, और मान लो ये है दोस्तों सिलिया, सिलिया, और ये है सिलिएटेड इपिथेलियम. ओके, नाउ मान लो ये है सिलिया और ये है दोस्तों सिलिएटेड इपिथेलियम. दीज आर द सिलिया. ओके, एंड दीज सिलिया, और ये जो म्यूकस होता है इसकी वजह से ये जो है रेस्पिरेटरी पैसेज इज ऑलवेज मॉइस्चराइज्ड. ये मॉइस्चराइज्ड है, थोड़ा सा ओलसर असतो, लक्षात ठेवा, ऑलवेज मॉइस्चराइज्ड. और जो भी डस्ट पार्टिकल आएंगे ऊपर से, मान लो ऊपर से कोई, सपोज मान लो, नो डाउट ये दोस्तों हवा आ रही है, ऊपर से आ रही है एयर, इट नो डाउट दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ एयर. पर इस एयर के साथ दोस्तों, ये सपोज एयर, हवा तो आ रही है, बट इस एयर के साथ कुछ, इफ दिस एयर है दोस्तों सम डस्ट पार्टिकल, सो ये डस्ट पार्टिकल यहीं पे ट्रैप होते हैं, क्योंकि इसकी जो लाइनिंग है दोस्तों, इसकी जो लाइनिंग है, मान लो ये है डस्ट पार्टिकल, तो मॉइस्चराइज्ड है इसलिए, और म्यूकस होता है तो डस्ट पार्टिकल वहीं पे ट्रैप हो जाएंगे. सो ये ईयर जो है, आगे वाली ईयर दोस्तों वो क्लियर हो जाएगी. नंबर 1.
नंबर 2 पॉइंट कि मॉइश्चराइज्ड होने की वजह से थोड़ा सा हा जो पाईप आहे आतमधनं ओला आहे, लक्षात ठेवा वेट आहे, आतमधनं कसं थोडासा ओला आहे, वेट आहे। और ये है दोस्तों कि जैसे ही मान लो बाहर वाली जो हवा है वो ड्राई है, बाहर एटमॉस्फेरिक एयर है वो ड्राई है दोस्तों, सो इट मेक दैट एयर ह्यूमिड ड्यू टू एज दैट एयर इज पासिंग ओवर द मॉइस्चराइज्ड सरफेस। जो मॉइस्चराइज्ड सरफेस है दोस्तों उस एयर को वो ह्यूमिड बना रहा है, दैट इज ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। उसको भी जो ड्राई है बाहर की एयर उसको थोड़ा सा वेट बना रहा है, नंबर 1। और ये म्यूकस वहां पे है, मॉइस्चराइज सरफेस है, इसकी वजह से जो बाहर का एयर का जो टेम्परेचर चाहे वो कितना भी हो, 25 डिग्री सेल्सियस हो या 40 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 45 हो, डिपेंडिंग ऑन द सीजन बाहर के एयर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। पर हमारा जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो दोस्तों होता है 37 डिग्री सेल्सियस। एमसीक्यू, ये हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है। तो ये जो है ये जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, कंडक्टिंग पार्ट, इट also bring that air up to the body temperature, or it also bring the temperature of air up to or equal to body temperature। इतने सारे काम है। पहला तो कंडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर और एटीएम एयर टू द लंग्स, ये तो पहला काम हो गया, ये तो फर्स्ट काम हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या करेगा फिर, यहीं पे छोटे छोटे इसमें लिखता हूं, दैट इज अ क्लियरिंग ऑफ एयर, और इट मेक द एयर क्लियर by trapping the dust particle. Now दोस्तों also it is responsible for humidification of air। humidification म्हणजे त्या एयरला ओलसर बनवतो, humidification of air ये भी हो गया। और एक फंक्शन है दोस्तों, that is टेम्परेचर, और जो एयर टेम्परेचर है, एयर टेम्परेचर, ओके, एयर टेम्परेचर है दोस्तों बिकम इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, बिकम इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर। मैं समझाता हूं ये सब, इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर बाहर का कितना भी हो। तो ये 4 मेन फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कौन घेता है, पार्थ पवार, पवार साहेबांचे नातू आहेत हे, पार्थ पवार, पण आपली आयडेंटिटी बनवायची आपल्याला, ओके। चला असो, नाउ दोस्तों तो फिर से लिखता हूं, दैट इज द फंक्शंस ऑफ कंडक्टिंग पार्ट, एमसीक्यू आएगा, फंक्शंस ऑफ कंडक्टिंग पार्ट, फंक्शंस ऑफ दोस्तों दैट इज कंडक्टिंग पार्ट का क्या फंक्शन है, और कंडक्टिंग पार्ट इज अप टू टर्मिनल ब्रोंकस। नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 फंक्शन है दैट इज कंडक्शन ऑफ एयर, इसलिए तो इसका नाम है कंडक्टिंग पार्ट। नंबर 2 पॉइंट दोस्तों, ओके, इट क्लियर द एयर बाय ट्रैपिंग, जो डस्ट पार्टिकल जा रहा है उनको लंग्स में जाने के लिए मना है, बाय ट्रैपिंग द डस्ट पार्टिकल, ओके, बाय ट्रैपिंग द डस्ट पार्टिकल ड्यू टू म्यूकस। ये जो म्यूकस होता है ड्यू टू म्यूकस सिक्रेटेड बाय म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। नंबर 2 3 जो दोस्तों, ये क्या होता है, इट मॉइस्चराइज द एयर, इट मॉइस्चराइज म्हणजे थोडंसं ओलसर बनवतो, मॉइस्चराइज द एटमॉस्फेरिक एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ड्यू टू दोस्तों प्रेजेंस ऑफ सॉरी इट मॉइस्चराइज द एयर। और दूसरे लैंग्वेज में लिखूं, दूसरे लैंग्वेज में लिखना है दोस्तों मॉइस्चराइज एयर का, कि इसका मतलब होता है इट मॉइस्चराइज द एयर और इट मेक एयर ह्यूमिड म्हणजे तेच मॉइस्चराइज, ओके, इट मेक एयर दोस्तों ह्यूमिड, इट मॉइस्चराइज द एयर और इट मेक एयर ह्यूमिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दोस्तों moisture, due to presence of moisture in that passage। मॉइस्चर की वजह से वो एयर को मॉइस्चराइज करता है। और नंबर 4, इट ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ एयर इक्वल टू इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इट ब्रिंग्स दी डाउन म्हणण्यापेक्षा
वाढलेलं पण असू शकतं, कमी पण असू शकतं. इट ब्रिंग्स द एअर टेम्परेचर इक्वल टू internal body temperature. These are the functions of दोस्तों internal body temperature, and these are the functions of conducting part of respiratory passage, and conducting part is from external nostrils to दोस्तों conducting और terminal bronchioles, और इसमें सीलिया होते हैं. तो ये जो सीलिया है, जब भी हम दोस्तों कोई डस्ट पार्टिकल लेते हैं तो यहाँ पे ट्रैप होते हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स भी है, दे आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग द डस्ट पार्टिकल. और सीलिया का एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है वापस. ओके, और जो भी डस्ट पार्टिकल या फिर जो भी कुछ रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर है उसको बाहर फेंका जाता है दोस्तों. दिस इज एन स्लाइड नंबर 2. इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दोस्तों एक्सचेंज पार्ट? function of exchange part or respiratory part. Functions of exchange or respiratory part of respiratory passage. Exchange और respiratory part दोनों का नाम एक ही है दोस्तों. तो ये जो respiratory part है, याद रखो इसमें क्या आएगा दोस्तों, इस respiratory passage में क्या आता है याद रखो. यहाँ पे है दोस्तों, मान लो ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स के बाद ये है दोस्तों दैट इज अल्वेओलार डक्ट, और अल्वेओलार डक्ट के बाद ये मान लो अल्वेओलार सैक. और इस अल्वेओलार सैक में दोस्तों, इस अल्वेओलार सैक में दे हैव मेनी अल्वेओलाई और सिंगुलर दैट इज अल्वेओलस. मेक एन हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाते हैं दोस्तों लाइक दिस. सो ये है अल्वेओलस. ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स. एमसीक्यू, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल. सो एक्सचेंज पार्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स. ये है दोस्तों अल्वेओलार डक्ट. और ये जो पार्ट है दिस इज एन अल्वेओलार सैक. और उसके अंदर दोस्तों ये जो पार्ट है दैट इज ये है अल्वेओलस सिंगुलर, और मेनी दैट इज अल्वेओलाई. मेनी क्या है दोस्तों? अल्वेओलाई, अल्वेओलस और अल्वेओलाई. नाउ प्लीज पे अटेंशन. सो ये जो अल्वेओलस है दोस्तों सिंगुलर और वन, इट इज कॉल्ड मिनिएचर लंग मैक्सिमम, और दिस इज द मेन साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. ओके, मेन साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. वाओ, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन दोस्तों. बिकॉज ये जो अल्वेओला है दैट इज, ये जो अल्वेओलस है दोस्तों, दे आर लाइन बाय, मान लो दे आर लाइन बाय दोस्तों ब्लड कैपिलरीज. मान लो ये है आर्टरीज, और मान लो दोस्तों ये है वेन्स. ये जो होते हैं दे आर लाइन बाय ब्लड कैपिलरीज. उसके ऊपर ऐसे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, तो एग्जैक्ट और मेन साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. सो सम डिफ्यूजन कैन आल्सो अकर एट द अल्वेओलार लेवल और अल्वेओलार डक्ट एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स. ये जो दोस्तों यहाँ पे ओके, some level of exchange of gases means diffusion of gases. Exchange of gases also occur at these part, but the main site क्या है? That is alveolus. Are you getting me or not? So what is the function of exchange part or respiratory part? Its function is दोस्तों that is exchange of दोस्तों that is oxygen and CO2. Exchange of oxygen and CO2 between दोस्तों किसके बीच में? between lungs and blood. खास करके मेन साइट है अल्वेओलाई. इज दैट क्लियर? दिस इज एन स्लाइड नंबर 3. अभी क्लियर है या नहीं?
ओके, हाऊ अँड व्हाय ते मेकॅनिझम ऑफ ब्रिदिंगला वेळ आहे. ओके, हाउ दैट लंग गोज इनसाइड द बॉडी और व्हाई तो मैंने बता दिया है कि ऑक्सीजन की हमें जरूरत है. ये स्लाइड क्लियर है क्या? ये स्लाइड क्लियर है दोस्तों? इज दैट क्लियरो? ओके, इज दैट क्लियरो? हे मी बोललेलो आहे, मी फास्ट शिकवत नाहीये शिवानी बेटा, हे मी बोललेलो आहे. आता जरा लक्ष द्या. आय ऑलरेडी डिस्कस्ड इट यस्टरडे, आय ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. ओके, हे मी काल बोललेलो आहे, त्यामुळे आज फक्त रिवाइज करतोय जरा डिटेल मध्ये. आता बोलूया. ओके, अब बात करते दोस्तों लंग्स. लंग्स के बारे में बात करते. आता बोलूया, दैट इज लंग्स. नाउ ये जो लंग्स है दोस्तों, दो होते इसलिए लंग्स. ओके, दो होते इसलिए ये है लंग्स, याद रखो. नाउ इसका मीनिंग होता है लंग्स, पल्मोनस. क्या नाम है? पल्मोनस. याद रखो. एमबीबीएस होने के बाद दोस्तों एक होता है मेडिसिन, उसे कहते हैं इंटरनल मेडिसिन, एमडी करने के लिए, और दूसरा होता है पल्मोनरी मेडिसिन. पल्मोनरी मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ वो लंग्स का स्पेशलिस्ट बनता है, और जो डॉक्टर है सिर्फ और सिर्फ लंग्स का स्पेशलिस्ट है. दोस्तों कितने बड़े और कितने इंपॉर्टेंट हार्ट ऑर्गन है. कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसमें भी सिर्फ वो सर्जरी करता है तो कार्डियोवैस्कुलर सर्जन है, और दूसरे सपोज एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी करता है तो कार्डियोलॉजिस्ट है. और ये जो लंग्स की पढ़ाई करते हैं और लंग्स के डिसीजेस के लिए डील करते हैं, उस डॉक्टर होते हैं दोस्तों, वो होते हैं पल्मोलॉजिस्ट, और पल्मोनरी मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं. सो ये पल्मोनस मींस दोस्तों लंग्स. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर? ठीक है, देन नंबर, लोकेशन, और फिर इसके डिटेल में जाएंगे दोस्तों. उसके मेम्ब्रेन क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, डिटेल में जाएंगे. इज दैट ओके? सो दोस्तों ये जो लंग्स होते हैं, अगर बात करें इनके स्ट्रक्चर की, ओके, और लोकेशन की, तो नंबर 1 पॉइंट दोस्तों अबाउट द स्ट्रक्चर. नंबर 1 पॉइंट अबाउट द स्ट्रक्चर. सो लंग्स आर, दीज आर दोस्तों soft, spongy and elastic and pinkish organ present in the thoracic cavity. But these are दोस्तों, these are lungs are, these are soft. कितने बार मैंने ये लंग्स को हाथ में लिया है जब मैं पोस्टमार्टम करता था, एज अ मेडिकल ऑफिसर था, एज अ रेसिडेंट था दोस्तों एफएमटी घाटी में. तो कितने बार, हर बार, हर बॉडी खोलने के बाद लंग्स हाथ में लेने पड़ते हैं, या फिर देखना पड़ता है कि उनमें क्या प्रॉब्लम है. दीज आर सॉफ्ट स्पॉन्जी, सॉफ्ट स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन है. इलास्टिक ऑर्गन होते हैं दोस्तों. दीज आर सॉफ्ट स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन, दैट इज द लंग्स. ड्यूरिंग, ये जो बच्चू है, बच्चू में दोस्तों ये होते हैं यंग. ओके, बच्चू में ये होते हैं यंग. एक मिनट थांबा. दीज आर दोस्तों सॉफ्ट स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन. तो इनका जो कलर है, चिल्ड्रन में ये पिंकिश होते हैं, बट अडल्ट में वो थोड़े से ब्लैकिश और ब्लैक कलर के बजाय, इतना भी ब्लैक नहीं, पर वो इतने पिंक नहीं रहते दोस्तों. दे बिकम अ लिटिल ब्लैक इन कलर ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ पोल्युटंट, ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ पोल्युटंट. एकदम तो बच्चू जो आहे त्याचे लंग्स एकदम पिंक असतात. त्याने आणखीन काहीच ह्या दुनियादारीच बघितलेलं नाही, किती पोल्युशन आहे काहीच नाही, त्या लंग्सला काहीच माहित नाही, त्यामुळे दे आर पिंक इन कलर. बट अडल्ट के लंग्स थोड़े से मॉटेड होते हैं, उसमें स्पॉट होते हैं, ब्लैक स्पॉट होते हैं. तो कलर की बात नहीं करेंगे, बट दे आर, दीज आर सॉफ्ट स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन. नाउ दोस्तों हमेशा याद रखो कि लोकेशन कहां पे है, लोकेशन हर एक ऑर्गन का, और नंबर भी. लोकेशन दोस्तों अगर बात करेंगे लोकेशन की, तो दे आर प्रेजेंट इन, लोकेशन की बात करेंगे, सो दोस्तों दे आर प्रेजेंट इन thoracic cavity. प्रेजेंट इन दोस्तों, प्रेजेंट इन thoracic cavity. ये क्या होता है, मैं आपको सभी कैविटी बताऊंगा बॉडी की आज. दे आर प्रेजेंट इन दोस्तों thoracic cavity.
on either side of the heart, on either side or on either side of दोस्तों on either side of heart, on either side of heart, ये होगा उसका लोकेशन। नाउ अगर उसके नंबर की बात करें तो दोस्तों दे आर पेयर, नंबर की बात करेंगे नंबर तो दे आर 2 इन नंबर और देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स, पेयर ऑफ लंग्स होता है दोस्तों, दैट इज राइट एंड लेफ्ट, दैट इज राइट लंग, राइट लंग्स लंग और दोस्तों दैट इज अ लेफ्ट लंग, राइट लंग और लेफ्ट लंग, याद रखो ये होगा स्ट्रक्चर, लोकेशन, नंबर। नाउ अभी बात करते हैं दोस्तों कि ये थोरैसिक कैविटी क्या होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी। तो ये थोरैसिक कैविटी क्या है, ये चेस्ट कैविटी भी बोला जाता है उसको, थोरैसिक कैविटी को क्या बोला जाता है दोस्तों, चेस्ट कैविटी भी बोला जाता है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर, लोकेशन, नंबर। तीसरा है और 4 नंबर का पॉइंट है दैट इज मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स। दोस्तों मेम्ब्रेन्स ऑफ लंग्स, मेम्ब्रेन्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स ऑफ लंग्स, उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है दोस्तों दैट इज अ प्लूरल मेम्ब्रेन, उसे कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है दोस्तों प्लूरल मेम्ब्रेन्स। और दे आर 2 होते हैं, इट इज एन डबल मेम्ब्रेन, ओके, डबल मेम्ब्रेन होती है दोस्तों प्लूरल मेम्ब्रेन, और दैट आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ पैराइटल pleura or inner pleural membrane is called as visceral pleura. Now outer pleural membrane which line the thoracic cavity or inner pleural membrane which line, that is visceral membrane which line दोस्तों that is a which covers the lungs. So ये जो pleural membrane है दोस्तों ये डबल मेम्ब्रेन है, ये जो है it is an डबल मेम्ब्रेन होता है, it is an डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है, डबल मेम्ब्रेन। और इस प्लूरल मेम्ब्रेन में 2 मेम्ब्रेन है दोस्तों, दैट इज उसके अंदर लंग्स है, एक है दैट इज इंटरनल प्लूरा, एक है जिसका नाम है दोस्तों इंटरनल प्लूरा, इंटरनल मेम्ब्रेन, और एक है एक्सटर्नल, और सॉरी इंटरनल एक्सटर्नल नहीं बोलेंगे, दैट इज दोस्तों इनर एंड आउटर, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। 2 मिनट थांबा, इनर मेम्ब्रेन और दोस्तों दैट इज अ आउटर मेम्ब्रेन। ये प्लूरल मेम्ब्रेन 2 है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन। आता जरा लक्ष द्या, ही जो इनर मेम्ब्रेन है दोस्तों इसका नाम है, इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज विसरल प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन सिंगुलर कॉल्ड एज प्लूरा, विसरल प्लूरा। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है दोस्तों इसे कहा गया है पैराइटल प्लूरा, एमसीक्यू पैराइटल प्लूरा। मैं इसका लोकेशन दिखाऊंगा, आपका सब दिखाऊंगा, पैराइटल प्लूरा। नाउ विसरल नोन एज विसरल प्लूरा एंड लाइज दोस्तों लाइज ओवर दी लंग सरफेस, और ओवर दी सरफेस ऑफ लंग, सरफेस के ऊपर है लंग्स के, ओके, सरफेस ऑफ लंग्स। और दोस्तों ये जो होता है आउटर मेम्ब्रेन, इट लाइज क्लोज टू thoracic wall, it lies close to thoracic wall। मैं आपको समझाता हूं ये क्या होता है। और इन दोनों के बीच में एक स्पेस है दोस्तों, उस स्पेस को कहा जाता है प्लूरल कैविटी, और उसमें होता है प्लूरल फ्लूइड। आगे बढ़ते हैं, ओके, ये क्लियर है। दिस इज एन स्लाइड नंबर 4। हम बात करें दोस्तों लंग्स और पल्मोनल्स, लंग्स और पल्मोनल्स स्ट्रक्चर, these are short spongy elastic organ, location present in thoracic cavity on either side of heart। Number 2 membrane of lungs दोस्तों pleural membrane, ये डबल मेम्ब्रेन होती है, inner membrane is called as the visceral pleura, lies over the surface of lungs, और outer membrane known as a parietal pleura lies close to thoracic wall। हे सगळं सांगतो काय असतं, थोडंसं पुढे जाऊ द्या मला। नाउ दोस्तों फिर इसमें क्या होगा, देयर इज अ प्लूरल कैविटी, जरा लक्ष द्या, प्लूरल कैविटी और प्लूरल फ्लूइड
दो चीजें डिस्कस करेंगे, प्लूरल कैविटी और दोस्तों प्लूरल फ्लूइड। क्या है प्लूरल कैविटी? अ कैविटी और स्पेस दोस्तों, अ कैविटी या फिर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन विसरल एंड पैराइटल प्लूरा। अ कैविटी और स्पेस प्रेजेंट बिटवीन दोस्तों बिटवीन पैराइटल एंड विसरल प्लूरा उसे कहते हैं दोस्तों प्लूरल कैविटी, उसे कहेंगे प्लूरल कैविटी। नंबर 2 पॉइंट, दैट इज अ प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड क्या होता है दोस्तों? इट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द प्लूरल कैविटी। और इसका क्या काम है दोस्तों? अ फ्लूइड प्रेजेंट इन प्लूरल कैविटी, अ फ्लूइड प्रेजेंट इन प्लूरल कैविटी। और ये जो है दोस्तों, ये जो फ्लूइड है which lubricate the pleural membrane and prevent the friction of lungs during breathing, or friction between these two membrane during breathing. A fluid present in pleural cavity दोस्तों, ये जो pleural fluid है it lubricates प्लूरल मेम्ब्रेन, दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन को लुब्रिकेट करता है, ऑयल जैसा काम करेगा। इट लुब्रिकेट द प्लूरल मेम्ब्रेन एंड प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ लंग्स, और प्रिवेंट द फ्रिक्शन ऑफ दोस्तों लंग्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। मैं समझाता हूं कैसे। तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग, नाउ प्लीज पे अटेंशन। इतना पढ़ा है तो अभी थोड़ा सा देखते हैं। इज दैट क्लियर दोस्तों? ये है प्लूरल कैविटी, प्लूरल फ्लूइड। और दोस्तों अगर इसके अंदर इसका इन्फ्लामेशन होता है तो उसे कहते हैं प्लूराइटिस। इसका इन्फ्लामेशन होता है तो प्लूराइटिस, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं दोस्तों प्लूराइटिस। ये शब्द आपके सिलेबस में नहीं है पर फिर भी याद रखो, इटिस म्हणजे इन्फ्लामेशन, प्लूराइटिस मीन्स दोस्तों ये है इन्फ्लामेशन। इसका कोई इन्फेक्शन हो गया, टीबी एंड ऑल दैट, सो इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरा, दिस इज देन डबल मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स। आपको मैं समझाता हूं क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, दिस इज देन स्लाइड नंबर 5। ये क्या है? ये है स्लाइड नंबर 5। आता डायग्रामेटिकली बघूया, जरा लक्ष द्या। डायग्रामेटिकली मैंने कहा दोस्तों एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाता हूं। मान लो ये है मान लो ये है मान लो दोस्तों ये है अपनी थोरेसिक कैविटी, ये है थोरेसिक कैविटी। नाउ इस थोरेसिक कैविटी के अंदर अपना ऑर्गन है जिसका नाम है दोस्तों लंग्स। इस थोरेसिक कैविटी के अंदर अपना ऑर्गन है जिसका नाम है, ये है अपना लंग्स, ये है अपना लंग्स। एक की बात करेंगे, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है। नाउ इस लंग के दो अलग अलग मेम्ब्रेन है, इस लंग्स के दो अलग अलग मेम्ब्रेन दोस्तों। नाउ ये अंदर है लंग्स, सपोज मान लो ये जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड दोस्तों व्हिच लाइज इन क्लोज सरफेस टू द लंग, इसे कहेंगे विसरल प्लूरा। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? ये है विसरल प्लूरा, ये है विसरल प्लूरा। और ये जो मेम्ब्रेन है जो बाहर के साइड पे है, ये थोरेसिक वॉल है दोस्तों, और उसको लाइन कर रही है, इसे कहेंगे पैराइटल प्लूरा, इसे कहेंगे पैराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा which lies the lungs, और ये दोस्तों पैराइटल प्लूरा which lies the thoracic cavity. Now please pay attention. ये क्या है? What is this? ये है दोस्तों thoracic cavity. लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है डायग्राम में। ये है thoracic cavity। क्या होती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बाद में ये देखते हैं ना। थोरेसिक कैविटी के अंदर जो अपना मेन ऑर्गन है दोस्तों, थोरेसिक कैविटी के अंदर जो अपना मेन ऑर्गन है, ये है लंग्स। ये जो ऑर्गन है ये है अपना लंग, ये जो ऑर्गन है दोस्तों ये है अपना लंग्स, याद रखो ये है अपना लंग्स, ये है लंग। नाउ
ये जो लंग है दोस्तों, इसके दो मेम्ब्रेन है। एक जो मेम्ब्रेन है जिसका नाम है, याद रखो, जिसका नाम है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, तो इसका नाम है दोस्तों, जो आउटर मेम्ब्रेन है, तो इट लाइज क्लोज टू द थोरेसिक कैविटी, तो इसका नाम है दोस्तों, दैट इज पराइटल प्लूरा। क्या नाम है? पराइटल। पराइटल म्हणजे पेरिफेरल रे मुलांनो, पराइटल प्लूरा और पराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, ये कैसा है? आउटर है, आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। और दोस्तों जो इनर है, जो इनर है कुछ, और ये पराइटल मेम्ब्रेन लाइज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द थोरेसिक वॉल, और जो इनर है दोस्तों उसका नाम है दैट इज अ विसरल। विसरल ऑर्गन के नजदीक है, लंग्स इज विसरल ऑर्गन, तो इसका नाम है दोस्तों विसरल प्लूरा। ये भी एक मेम्ब्रेन है, और ये होती है दोस्तों इनर। ये कैसी मेम्ब्रेन है? इट इज एन इनर मेम्ब्रेन, समझे? ये इनर मेम्ब्रेन है। नाउ बीच में जो स्पेस है, ओके, ऊपर अल्लाह, नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान। तो दोस्तों बीच में जो है, यहाँ पे जो बीच में ये जो स्पेस बचा हुआ है, ये जो स्पेस बचा हुआ है दोस्तों, इस स्पेस को हम कहेंगे ये है प्लूरल कैविटी। ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इसे कहते हैं दोस्तों प्लूरल कैविटी। याद रखो, दिस इज एन प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी के अंदर विथ प्लूरल फ्लूइड होता है दोस्तों, विथ प्लूरल फ्लूइड। मान लो कि इसके अंदर होगा दोस्तों प्लूरल फ्लूइड, सपोज इसके अंदर होता है, यह है प्लूरल फ्लूइड विद इन द प्लूरल कैविटी, तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों? उसकी वजह से ना ये फ्रिक्शन ही नहीं हो पाएगा। ओके, लंग जब भी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होते हैं दोस्तों, तो फ्रिक्शन होने के चांस होते हैं किसके ऊपर? थोरेसिक वॉल के ऊपर। पर बीच में ये फ्लूइड है, और दोस्तों फ्लूइड होने के कारण ये फ्रिक्शन नहीं हो जाएगा। दिस इज एन, ये क्या है दोस्तों? ये है प्लूरल फ्लूइड, ये है प्लूरल फ्लूइड। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। थोरेसिक कैविटी, पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, बीच में प्लूरल कैविटी। ओके, नाउ ये याद रखो, visceral pleura lies close to the lungs and parietal pleura lies close to the thoracic cavity. अभी ये thoracic cavity क्या है? This is in slide number दोस्तों, this is in slide number 6 I think. Yes, ये क्लियर है? यस और नो बोलो। ओके, ये फ्रिक्शन नहीं होने देता है। सो दोस्तों ये parietal fluid जो होता है, इट प्रिवेंट द फ्रिक्शन ऑफ लंग्स, क्योंकि ये लंग्स बाहर जाने वाला है, अंदर जाने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स होने वाला है, और देयर में भी चांसेस कि वो थोरेसिक वॉल की तरफ ये हो जाएगा, क्या हो सकता है? फ्रिक्शन हो सकता है और डैमेज हो सकता है, जो ये उसे प्रिवेंट करते हैं। और कभी कभी सिर्फ और सिर्फ ये प्लूरल मेम्ब्रेन का ही इंफेक्शन होता है। ये केस है एमबीबीएस फाइनल ईयर में, उसे कहते हैं दोस्तों प्लूरल इफ्यूजन। और यहाँ पे कभी कभी ब्लड भर जाता है या फिर पस भर जाता है, और ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है दोस्तों, टीबी में एंड ऑल दैट, तो उसे कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन, एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी के अंदर होगा प्लूरल फ्लूइड। ऐसे ही मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होते हैं हार्ट को, उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। और दोस्तों इनर पेरिकार्डियम वो विसरल होगा, और जो आउटर है वो है पैराइटल पेरिकार्डियम। हार्ट के भी दो मेम्ब्रेन है, उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। कार्डियम, कार्डियोलॉजी, हार्ट की पढ़ाई करना, कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट। सो दोस्तों यहां पे है प्लूरल मेम्ब्रेन, दैट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय थोरेसिक कैविटी? मैं आपको ना बॉडी के कुछ कैविटी के बारे में बात करता हूं दोस्तों। बॉडी के कुछ कैविटीज होते हैं, ओके, बॉडी के कुछ कैविटीज होते हैं। मैं आपको ना हाइपोथेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं, बाद में हम डिटेल में जाएंगे। सपोज मान लो दोस्तों, बघा
आता झालं लक्षात. बेसिक याची डायग्राम काढल्यानंतर खूप जास्त चांगलं कळेल, पण काही गोष्टी हाइपोथेटिकल महत्वाच्या है. तो हमारे बॉडी के अंदर दोस्तों ये है, ये जो कैविटी इसे कहते हैं क्रैनियल कैविटी. ये जो कैविटी इसका नाम है क्रैनियल कैविटी. उसके अंदर होता है दोस्तों ब्रेन. उसके अंदर होगा ब्रेन. नाउ उसके अंदर होता है ब्रेन. छोड़ो. तो यहां पे दोस्तों एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है डायफ्राम. एक मसल है, एक मसल है जिसका नाम है डायफ्राम, जिसका नाम है दोस्तों डायफ्राम. इसका नाम क्या है? डायफ्राम नाम की एक मसल है. और दिस डायफ्राम दोस्तों डिवाइड, ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे याद रखो, ये जो डायफ्राम है दोस्तों, ये डायफ्राम क्या करेगा? ये जो डायफ्राम है, मान लो ये कुछ, तो ये जो कैविटी है ऊपर वाली, इसके ऊपर वाले पार्ट को दो इसमें डिवाइड करता है. ये जो ऊपर वाली कैविटी दोस्तों, इसका नाम है थोरैसिक कैविटी. इसका जो नाम है वो है थोरैसिक कैविटी. थोरैसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी. इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन, दैट इज इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन, एक होगा दोस्तों हार्ट, तो दूसरा होगा लंग्स. दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन. और इसके नीचे जो कैविटी है दोस्तों, इसे कहेंगे डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी. और इस एब्डोमिनल कैविटी में फिर दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन होते हैं, जैसे कि लीवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, स्प्लीन. एब्डोमिनल कैविटी है दोस्तों, इसमें क्या होगा? दैट इज लीवर, liver, that is a small liver, इसमें होंगे दोस्तों लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर मैं इंटेस्टाइन लिखता हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक. देन दोस्तों और क्या है? देन पैनक्रियाज, लेफ्ट साइड भी होंगी पैनक्रियाज. फिर दोस्तों और है स्प्लीन. ओके. स्प्लीन, ये सभी ऑर्गन होते हैं, पैनक्रियास, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर एंड ऑल दैट. ओके. नाउ यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे एक कोई बाउंड्री तो नहीं है, पर एक पार्टीशन माना गया है. कोई बाउंड्री तो नहीं दोस्तों, पर ऐसे मानते हैं. ओके. और यहाँ पे दोस्तों ये जो कैविटी है, इसका नाम होता है पेल्विक कैविटी. इसका नाम क्या है? पेल्विक कैविटी. और इस पेल्विक कैविटी में अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों मान लो यूरिनरी ब्लैडर. यहाँ पे कौन सा ऑर्गन है? यूरिनरी ब्लैडर. और फीमेल में दोस्तों यूटरस इन फीमेल, यूटरस इन फीमेल. ये कुछ ऐसे बातें हैं, यूटरस इन फीमेल. ये इतने कैविटीज है. यहाँ पे होगा दोस्तों ब्रेन. ये है थोरैसिक. नंबर 1 क्रैनियल कैविटी. नंबर 2 दोस्तों दैट इज थोरैसिक कैविटी. नंबर 3 एब्डोमिनल कैविटी. और नंबर 4 पेल्विक कैविटी. ये 4 इंपॉर्टेंट कैविटी है दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर. वी आर सीलोमेट एनिमल और बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज अ सीलोम. हम सीलोमेट एनिमल है, पर इसके अलग अलग 4 पार्ट है. इज दैट क्लियर? इसका मैं डायग्राम दिखाता हूं आपको ताकि आपको समझ में आए. ये है डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी कैविटीज. और स्प्लीन एक ऑर्गन है दोस्तों. स्प्लीन एक ऑर्गन होता है, इसे कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. वहां पे आरबीसी का जाके ब्रेकडाउन होता है. एक लिम्फोइड ऑर्गन है स्प्लीन. स्प्लीन एक लिम्फोइड ऑर्गन है. जस्ट वेट. स्प्लीन क्या है दोस्तों? स्प्लीन एक लिम्फोइड ऑर्गन है. स्प्लीन क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन होता है. Now see this diagram.
कौन सी दिखाऊं आपको? सी दिस डायग्राम, सी दिस डायग्राम. ओके, सी दिस डायग्राम. ओके, नाव प्लीज पे अटेन्शन. आता जरा लक्ष द्या. बघितलं तुम्ही? आता याच्यामध्ये तुम्ही जर बघताल तर ह्या वेगवेगळ्या कॅव्हिटी. ये दोस्तों डॉर्सल बॉडी कॅव्हिटीला दोनच लागतील, क्रॅनियल कॅव्हिटी और व्हर्टेब्रल कॅव्हिटी, जिथून स्पायनल कॉर्ड चाललाय. पुढच्या साईडला 3 कॅव्हिटी आहेत. हे आहे थोरॅसिक कॅव्हिटी. ये हो गई दोस्तों थोरैसिक कैविटी, ये जो है पर्पल कलर की, ये है एब्डोमिनल कैविटी. और थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में दोस्तों ये है डायफ्राम. ये क्या है? डायफ्राम. ये है डायफ्राम. सी दिस इज एन डायफ्राम. ये डायफ्राम है. और ये है दोस्तों पेल्विक कैविटी. इसके बीच में ऐसी कोई मसल या टिश्यू नहीं है. नाउ फिर यह है क्रैनियल कैविटी. वर्टिबल कैविटी के अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड. क्रैनियल कैविटी के अंदर होगा दोस्तों ब्रेन. क्रैनियल कैविटी के अंदर कौन सा ऑर्गन होगा? उसके अंदर ऑर्गन होगा दोस्तों ब्रेन. कौन सा ऑर्गन होगा? उसके अंदर ऑर्गन होगा, दैट इज अ ब्रेन, क्रैनियल कैविटी के अंदर. ओके, ये जो वर्टिब्रल कैविटी है उसके अंदर दोस्तों ऑर्गन होता है, दैट इज अ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड होगा उसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड. नाउ ये है थोरैसिक कैविटी. और यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन या 2 इंपॉर्टेंट, ये है दोस्तों दीज आर द लंग्स. ये 2 है लंग्स, लंग्स. और फिर ये दोस्तों ये है हार्ट, ये है हार्ट. और फिर ये है एब्डोमिनल कैविटी. और इसमें अलग अलग ऑर्गन होते हैं दोस्तों, लीवर, दैट इज स्प्लीन, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. और ये पेल्विक कैविटी, यहाँ पे होता है यूरिनरी ब्लैडर. यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है. और फिर से ये जो थोरैसिक कैविटी है दोस्तों, याद रखो, इस थोरैसिक कैविटी को डिवाइड किया है, सॉरी, इस थोरैसिक कैविटी को, ये है दोस्तों मान लो डायफ्राम. ये मसल है, उसने थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में ये मसल है जिसका नाम है डायफ्राम. अब क्लियर है? अब क्लियर है? ओके, इज दैट क्लियर हो दोस्तों? अब क्लियर है कि ये? सो दीज आर द डिफरंट बॉडी कॅव्हिटीज. ओके, जरा पुढे जाऊया. आता पुढे जाऊया ते. ठीक आहे, क्लियर आहे? स्क्रीनशॉट घ्या. आता जरा लक्ष द्या. बऱ्याच लोकांना, थांबा जरा, बघूया. इथं सांगायचा प्रयत्न करतो तुम्हाला. नाही, हे प्रॉपर नाही आहे डायग्राम. ओके, बघूया इथं होतंय का. पण याचा 3D व्ह्यू नाहीये इथं. नाही, गलत. चला, तुम्हाला सगळं ते स्प्लीन वगैरे काय असतं हे दाखवायचा प्रयत्न केला असता. इथं बघा,
जरा लक्ष द्या. हे बघा, हे इसोफेगस है और ये एंटीरियर साइड पे होगा ट्रकिया. हाँ, ये है ट्रकिया, ये एंटीरियर साइड पे, ये कार्टिलेजिनस रिंग है, इसोफेगस है दोस्तों. दिस इज एन लीवर, ये है लीवर. ये कौन सा ऑर्गन? ये इसोफेगस है. ओके, आगे बढ़ते हैं. ओके, डायफ्राम दाखवते आपल्याला. ओके, ये जो है ये है डायफ्राम. हे जे दिसायला तुम्हाला एवढं कवरिंग, दिस इज एन डायफ्राम. ये डायफ्राम है ऐसा पूरा. ओके, एकदम कवरिंग है प्रॉपर. हे डायफ्राम, वरी थोरैसिक कैविटी, खाली एब्डोमिनल कैविटी. ये प्रॉपर जो आपको दिख रहा है ये है दोस्तों डायफ्राम. ये जो आपको प्रॉपर दिख रहा है ये है, सॉरी हे व्हिडिओ मला घ्यावा लागेल इकडे, ते त्यावेळेस दाखवता येईल, लिहिता पण येईल. पण लक्षात ठेवा ये, हा आता वापस घेतलं त्याने, डायफ्राम काढून टाकलाय, लक्षात ठेवा. तर हा, ह्या दोन किडनी आहेत ज्या पाठीमागच्या साईडला असतात. ओके, ये जो ऑर्गन है ये है दोस्तों लीवर. व्हाट इज दिस? ये है लीवर. लीवर का ये लेफ्ट लोब और ये राइट लोब, क्योंकि राइट साइडला म्हणून राइट लोब आणि हा लेफ्ट लोब आहे लिव्हरचा. हे छोटस ऑर्गन दिसेल, दिस इज अ गॉल ब्लॅडर. ये क्या है दोस्तों? गॉल ब्लॅडर. लिव्हर कडनं दोन डक्ट आलेत, राईट हेपॅटिक डक्ट, लेफ्ट हेपॅटिक डक्ट तयार झाले, कॉमन हेपॅटिक डक्ट, आणि तिथं गॉल ब्लॅडर आहे. आता हे जे ऑर्गन आहे हे आहे स्टमक. हे जे ऑर्गन आहे हे एवढं, हे जे शेप्ड जे ऑर्गन आहे दिस इज अन स्टमक. आणि इथं जे आता काढून टाकलं त्यांनी ते आहे स्प्लीन. इथं जे ऑर्गन आहे ते आहे, हे आहे स्टमक. ओके, यहाँ पे गॅस्ट्रोइसोफेजियल रिजन आणि गॅस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्चर आणि इसोफेगस उपलब्ध असते कार्डियक रिजन मध्ये. आता जरा लक्ष द्या. स्प्लीन काय दाखवतो तुम्हाला? स्प्लीन हे जे ऑर्गन आहे हे आहे स्प्लीन. हे जे ऑर्गन दिसायला लागलंय हे स्टमक, आणि त्यासारखाच कलरचा एक असा पार्ट दिसायला, दैट इज दोस्तों ये स्प्लीन. एक लिम्फॉइड टिश्यू है जिसमें लिम्फोसाइट होते हैं और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्मशान भूमी म्हणतात, तिथे आरबीसी चे डेथ होते, ते आहे स्प्लीन. नाउ ये है स्टमक, जे शेप्ड ऑर्गन, इसोफेगस, और ये जो सी शेप्ड ऑर्गन है दैट इज दोस्तों डिवोडेनम है. जो सी शेप्ड ऑर्गन है दैट इज डिवोडेनम. आणि मग तुम्ही जर खाली आला असताल तर इकडं समजा वर गेलात हार्ट, ह्या सगळ्या ब्ल्यू कलरच्या दिसत असतात त्या असतात वेन्स, आणि रेड कलरच्या ज्या दिसत असतात त्या असतात आर्टरीज. फिर नीचे आएंगे तो दोस्तों ये है स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, और ये है लार्ज इंटेस्टाइन. और लार्ज इंटेस्टाइन मध्ये जे डिप्रेशन एंड थोड़ा सा इलेवेशन है, इन्हें कहते हैं दोस्तों, ये जो पार्ट है इन्हें कहेंगे, ये जो इन्हें कहते हैं हॉस्ट्रा. इन्हें कहते हैं हॉस्ट्रा एज दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन. इन्हें कहेंगे दोस्तों हॉस्ट्रा. हॉस्ट्रा हे फक्त कोणाचं फीचर आहे असं? लार्ज इंटेस्टाइन. हे खाली स्मॉल मध्ये स्मॉल इंटेस्टाइन आहे, मध्ये काय स्मॉल इंटेस्टाइन. हा डिओडेनम. हा काय डिओडेनम. आता पलीकडून स्प्लीन सॉरी पॅनक्रियाज असेल, जरा लक्ष द्या. पुढे गेल्याच्या नंतर डिओडेनमच्या तिथे पॅनक्रियाज असणार आहे. जस्ट वेट. आणि किडनी ह्या पाठीमागच्या साईडला म्हणून त्यांना रेट्रोपेरिटोनियल म्हणतात. तेच दाखवले लिव्हर अँड ऑल दॅट. समजतं? इथं तुम्हाला मी कालच दाखवलं होतं. ठीक आहे.
ठीक आहे, एक दिवशी दाखवाल. हा व्हिडिओ पण छान आहे. ओके, 2 मिनिट थांबा. पटापट दाखवतो, फास्ट दाखवतो, जरा लक्ष द्या. His salivary gland is parotid salivary gland, which is largest one, a sublingual आणि submandibular. हे salivary gland आहेत. फूड आल्याच्या नंतर त्याचं ब्रेकडाऊन होतं. मला इकडे तुम्हाला एक ऑर्गन दाखवायचं आहे, हे नंतर बघू आपण. दॅट इज मेन ऑर्गन दाखवायचं आहे. हे गॅस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर आहे. तुम्ही जर बघत असताल किती सुंदर आहे बघा. सी दिस, एवढं दाखवतो. हा आता बघा, हे स्टमक आहे, हे गैस्ट्रिक एसिड, हे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर. सी दिस, ये है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर. यहां से फूड अंदर आ रहा है. ये है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर. ये है रुगे. सी दिस, दिस इज एन बोलस. ये क्या है? ये बोलस आ गया दोस्तों. फिर क्लोज हो गया, फिर ओपन हो गया. ओके, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन. हमेशा क्लोज रहता है, जब फूड आएगा तो ये होगा. ये है गैस्ट्रिक जूस. ये है गैस्ट्रिक जूस. ठीक है, ये भी जूस सेंटर मैंने पढ़ाया था. ये है गैस्ट्रिक जूस. उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, इंट्रिंसिक फैक्टर और लाइपेज, ये 4 एंजाइम होते हैं. ये है सी शेप्ड डिओडेनम. दिख रहा है शेप? ये है सी शेप्ड डिओडेनम. दिख रहा है शेप? नाउ इसके अंदर क्या होता है वो बाद में देख लेंगे. ओके, ये क्या बन गया दोस्तों? ये बन गया है काइम. चाइम बोल रहा है वो. ये बन गया है काइम स्टमक में. ओके, और यहां पे है पाइलोरिक स्फिंक्टर. देखो, ये ओपन हो जाएगा पाइलोरिक स्फिंक्टर. जस्ट वेट, दिस इज एन पाइलोरिक स्फिंक्टर. और ये फिर काइम नीचे आ गया. किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में. किसमें आ गया दोस्तों? नाउ एम्पुल ऑफ वेटर, जरा लक्ष्य दें. सीरियस, ये है पैनक्रियास. ये है पैनक्रियास. बॉडी, सॉरी, हेड, बॉडी एंड टेल. आणि जे ग्रीन कलर दिसायला, दॅट इज दोस्तों ग्रीन कलरचं जज्युनम आहे, पर्पल कलरचं डिओडेनम आहे. जरा लक्ष द्या. डिओडेनम, जज्युनम एंड इलियम. डिओडेनम, जज्युनम एंड इलियम. बघा है, व्हाट आर दीज? ये माइक्रोविलाय है, ये छोटे छोटे. और अंदर वाले दोस्तों विलाय. ओके, ये विलाय है और उसके ऊपर छोटे छोटे होते हैं माइक्रोविलाय. विलाय एंड माइक्रोविलाय समझायला लागले तुम्हाला? ये है माइक्रोविलाय. ये हो गए, सॉरी, विलाय. इसके ऊपर हो जाएंगे माइक्रोविलाय. ओके, आणि एका विलस मध्ये ब्लड कॅपिलरीज आहेत, लक्षात ठेवा. लॅक्टियल्स पण आहे त्याच्यामध्ये, ब्लड कॅपिलरीज अँड लॅक्टियल्स. पुढे जाऊया थोडस. बघितलं का तुम्हाला? नाउ सी द विलाय अँड मायक्रोविलाय. हे आहे कायलोमायक्रॉन तयार झाले. समजा हे आहे विलाय एवढा. दिस इज विलाय. अभी उसका जूम इन करेंगे, अंदर जाएंगे. दीज आर माइक्रोविलाय, छोटे छोटे छोटे. ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस. दीज आर द माइक्रोविलाय दोस्तों. ओके, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम इज कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. वापस जातो, थोडस वापस जातो आणखी.
शिकम वगैरे जाईल, त्याला नंतर आपण एक्सप्लेन करूया डिटेल. याला मी डाउनलोड करतो. ठीक आहे. मग हे बघा इथं एवढं बोलूया आणि पुढे एवढं दाखवतो आणि पुढे जाऊया. स्मॉल इंटेस्टाईन. आता बघा जरा, इलिओसिकल वॉलला ते नाव दिले त्यांनी. हे लार्ज इंटेस्टाईन. थोडस मागे घेतो म्हणजे ते क्लिअरिटी येईल. आता बघा, हे अपेंडिक्स आहे, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स. स्मॉल इंटेस्टाईन हे सिकम असतं. ओके. हे इंटरनल आतमध्ये आपण गेलो लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये. मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे त्या सिकम मध्ये. ओके. बॅक्टेरिया असतात. सिकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रान्सवर्स कोलॉन. ओके. हे ट्रान्सवर्स कोलॉन आहे. पुन्हा इकडच्या लेफ्ट साइडला डिसेंडिंग कोलॉन येईल. ये डिसेंडिंग कोलॉन आ जाएगा. फिर दोस्तों सिग्मोइड कोलॉन आ जाएगा नीचे. सिग्मोइड कोलॉन यहां पे, और ये है रेक्टम नीचे. ओके. एंड दिस इज एन रेक्टम, और ये है एनएस. ओके. हा व्हिडिओ मी नंतर एक दिवशी आपण डिटेल मध्ये बोलूया. थांबूया. चला वापस जातो. कोणीतरी विचारलं की स्प्लीन काय आहे. नाउ प्लीज पे अटेन्शन. ओके. नाउ प्लीज पे अटेन्शन. कळतंय? वेळ पण झालाय. ओके. ओके, वेळ पण झालाय. असो, तर थोरॅसिक कॅव्हिटी सांगू लागलो आपण. ओके, लगेच वेळ संपत आहे. ठीक आहे, चला. प्रॉपर सेव्ह नाही झालं आजचं. असो, तर थांबूया आपण इथंच. ऍक्च्युअली लंग्स बद्दल बोलू लागलो, आणि आज आपण 4 कॅव्हिटीज बघितल्या. क्रॅनियल कॅव्हिटी, थोरॅसिक कॅव्हिटी, एब्डोमिनल कॅव्हिटी और पेल्विक कॅव्हिटी. और थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड किया है डायफ्राम ने. किसने डिवाइड किया है दोस्तों? डायफ्राम ने. ये भी याद रखो, थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी. उद्या आपण एक लेट्स बीट द नीट एक सेमिनार घेऊया. लेट्स बीट द नीट. त्यामध्ये मी प्रॉपर वे मध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन करेन की कसा अभ्यास करायला पाहिजे आणि काय नाही. आणि एक टॉपरला आपण इन्व्हाइट करूया की त्याचे काय एक्सपिरियन्स आहेत, की एनसीईआरटी कसं वाचायला पाहिजे, फिजिक्स आणि केमिस्ट्री कसं वाचायला पाहिजे. उद्याच्याला इव्हिनिंगला मी टाइम तुम्हाला थोडंसं बाकीचं कन्फर्म करून सांगतो, पण इव्हिनिंगला आपण कार्यक्रम घेऊया. ठीक आहे? नाही भेटतील ना, मला स्क्रीनशॉट देत पाठवून देईल ना. ठीक आहे? लेट्स बीट द नीट भेटून जातील तुम्हाला पीडीएफ आजच्या. ठीक आहे, चालतंय. उद्याच्याला तुमची टेस्ट आहे प्लांट किंगडम और अप टू ब्रायोफाइट. ब्रायोफाइट पर्यंत येईल. ठीक आहे, आज आपण मॉसेस बघणार आहोत, तर प्लांट किंगडम बद्दल बोलूया आज. नंतर उद्या इव्हिनिंगला कार्यक्रम ठेवूया आपण, लेट्स बीट द नीट. ओके, तुम्हाला प्रॉपर वे न सांगतो की काय काय करायला पाहिजे, आणि एक तासाभराचा कार्यक्रम ठेवूया, आणि तास खूप झाला तर 60-70 मिनिट. आणि मी टॉपरला पण इन्व्हाइट करतो की ते तुम्हाला त्यांचे एक्सपिरियन्स शेअर करतील की एक्झॅक्ट कसा अभ्यास करायला पाहिजे, एनसीईआरटी कसं वाचायला पाहिजे. ओके, ठीक आहे, थँक्यू. चालतंय. प्रथमेशला आपण ऑलरेडी बोलवलेलं आहे. लॅरिंगोफॅरिंग्स
बर, एकदा सानिका तरी बघतो आणि सांगतो बेटा. ठीक आहे. मॉसेस अँड लिव्हरवर्ड पण येणार. हँड्स और लेग कॅव्हिटी मध्ये येत नाहीत बेटा ते. ओके. तेजस चव्हाण आहे, तो नायरला आहे मुंबईला. तेजस चव्हाण, आपण त्याला पण बोलू शकतो तेजस चव्हाणला, लक्षात ठेवा. आणि प्रथमेशला मला वाटतं तुम्ही ऐकलेलं आहे सर्वांनी एकदा. प्रथमेश आढावला तुम्ही एकदा ऐकलेलं आहे सर्वांनी, त्याने सगळं डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे. आलं लक्षात? बर, ठीक आहे. चालतंय, ठीक आहे, थांबूया.